आज ना क्या बढ़िया अपन फिर से आगे ले ले भाई। यार मैं क्या बोलूं मैं कुछ भी कर लूं बट असली मजा तो मुझे बिग बॉस में ही आता है। घूम फिर के मैं यहीं आता हूँ क्योंकि मैं ना अपने आप को बहुत समझदार समझता हूँ। जेन्युइनली मैं अपने आप को समझदार समझता हूँ कि मैं इतना समझदार हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ और इसलिए मैं सारी चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ। ये पहली दफ़ा हो रहा है या 17-18 या 50वीं बार कि मेरे को या 4 सप्ताह 1 महीना हो गया और ये सारे लोग मेरे समझ में नहीं आ रहे चल क्या रहा है शो में। क्या कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है यार तुम्हारी, कोई असली भी है। मतलब एक पल में सही जा रहा होता फिर पलट के कुछ और ही हो जाता है। सबसे बढ़िया तो फर्जिया नहीं है उसको तो सच में कंफ्यूज हूँ मैं, क्या चल रहा है, कौन है ये लोग, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, कहाँ से उठा के लाए हो, फिर मजा नहीं दे पा रहे फिर भी मेरे को। जरीना भाभी के पास जाना पड़ेगा, तुम्हें ये जोक समझ में नहीं आएगा अगर फोटो नहीं दिखाई होगी। अमाल मलिक बंदा कैप्टनसी के लायक था या नहीं था मैं समझ नहीं पाया हूँ। जब उसने सुर्पनखा को झाड़ा मैं कहा गीली पुच्ची मराठी वाली तेरे लिए। सच में जो भड़का हुआ सही भड़का, सही मुद्दा था, आपको किचन से दूर रखने के लिए बोला है ठीक था, बट वो इतना ओवरफ्लो कर जाएगा कि भाई कोई नहीं आएगा। मैं कहा चल ये भी वैलिड पॉइंट है कि 2 बंदों की फाइट है, दोनों बंदा करेंगे, तुम क्यों आए उसके बाद सब समझ आता हो जाए। फिर तू पलट कैसे जफे। ये सारे पूरा जो बुली गैंग है, बशीर, जिशान, अपना अमाल, निहाल, सब यही है। डबल ढोलकी के खुद है और पूरे घर में दूसरी टीम को बोलते रहते हैं डबल ढोलकी। अरे भाई तू इतना फटा फिर जाके सॉरी काय को बोलना, तेरे को यही फीडबैक मिला तू फिर वही कर रहा है ले सॉरी। तान्या मित्र भाई तू भाई नहीं है, सेम चीज, अरे नहीं तू मेरी दोस्त है उसके साथ नहीं जाएगी। भाई क्या है ये, तो पागलबंदी कहते हैं इसे कि तेरा कुछ स्टैंड नहीं आ रहा इसमें। तू हर जगह है, तू एक के सुन के दूसरे को झाड़ता है, दूसरे के सुन के तीसरे को झाड़ता है, तीसरे की सुन के पहले वाले को झाड़ता है। क्या चल रहा है ये लूप में। इतना कयोटिक बनाया तूने माहौल, अथॉरिटी तू डिक्टेट करने लग गया और लोग वहां पे तेरी सुनने नहीं बैठे हुए। ठीक है तेरा वैलिड पॉइंट तू झाड़ रहा है, पर प्रणीत मौर्य ने तेरे को बोला तुझे नहीं खाना, तुझे जल्दी खाना है, तुझे निहाल को पनिशमेंट दे। निहाल मना कर देती खाना बनाने की, क्या कर लेता तू, नहीं तेरा पनिशमेंट देता, नहीं मानता मैं, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, घर से निकाल देगा, फिजिकल फाइट कर ले, नहीं कर सकता ना कोई। ये साला जिशान कादरी दिमाग फेल देता सब में, सब उसी धुन में चले जाते हैं और सबसे बड़ा बैक स्टैपर वही है, किसी का सगा नहीं है वो, उनको सिखा रिया है। अमाल मलिक शहनाज के भाई के साथ प्रैंक कर रहा है, चलो ठीक है प्रैंक कर रहा है, वो तो मंदबुद्धि है ही है। आप भी मलिक साहब कमाल करते हो, एक तरफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी लेगेसी, अपने सरदार मलिक सब गिनवाई है आपने, उसके बाद किसी के अब्बू पे चले जाते हो। कभी अब्बू होता है, कभी किसी को गाली होती है। और प्रणीत बोरे ने सही डिकोड किया है तुमको कि आप कन्वीनियंस की लड़ाइयाँ करते हो, कन्वीनियंस की फाइट पिक करते हो और जहां पे भी आपको लगता है आप गलत साबित हो जाओगे आप छोड़ के भाग जाते हो मैदान। या तो आप इतने ज्यादा इमोशनल हो कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो सकते शो में, ये शो ही आपके लिए नहीं है, वरना जिस वजह से आप कर रहे हो ये काइंड ऑफ वो ही है यार। क्या कैसे डिफाइन करूं वैसे, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता मेंटल हेल्थ के बारे में, बट ये सही नहीं है। ये माहौल इस बंदे के लिए सही नहीं है, ये बंदा इस माहौल के लिए सही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के, ये गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, किसी से भी बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जा रहा है और उसके बाद इसका जो आउटरीच आ रहा है बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा है यार। नो डाउट इसने लाइफ में बहुत धोखे खाए होंगे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन गया होगा अंदर से। सच में ऐसी पर्सनैलिटी के साथ पता नहीं कैसे क्रिएटिव फील्ड, सच में ऐसे ही लोग होते हैं क्रिएटिव फील्ड में टूटे हुए। बात तो सही है। अभी इसने प्रैंक किया शहनाज के भाई के साथ, मस्ती मजाक में था, पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया तो क्या कर लिया हमने भाई, वो बंदा अपने आप को महान दिखाना चाह रहा है क्योंकि उसको तो फुटेज चाहिए। पहले मेरे को लगा अच्छा ये दोस्ती का वास्ता, क्योंकि दोनों तो यही है, भाई है तो नहीं करेगा, भाई है तो ये कर ले, अरे भाई है तो मुंह में ले लूंगा क्या तेरे में, ये ले भी लेगा भाई। शहनाज का भाई कुछ भी कर रहा है, वो प्रैंक किया, फंस गया, फंसने के बाद खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, सारा फुटेज अपने पे ले लिया। ये बंदा भाई एक पल के लिए नहीं आया, एक पल के लिए नहीं सोचा कि भाई सीक्रेसी का मतलब होता है जहां पे दोनों जो रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों फंसे तो फंसे, तीसरे बंदे को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जब तक शहनाज का भाई खुद पे ब्लेम ले रहा था और तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं किया था उसने, तब तक ठीक था, पर जैसे ही तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो गया और उसके बाद बाकी लोगों को पता चलना शुरू हुआ, आपको उसी टाइम आके बोल देना चाहिए था मैं भी इन्वॉल्व हूं, बट नहीं, आपको तो महानता दिखानी थी। क्यों? क्योंकि मेरी है बशीर से लेके कि बशीर गुस्से में है, बशीर का आइटम मत, उसने पहले समझाया हुआ है। कैसे दोस्त हो आप, बशीर का आइटम नहीं छूना था, नहीं छूना था। ये बंदा बेपैंदे का लूटा है और ये सारी दुनिया को बोलता फिर रहा तू बेपैंदा, तू बेपैंदा, बकवास है ये।
मलिक भाई मेरे को थोड़ा बहुत सही लग रहा था इमोशनल लेवल पे, बट इसका जो अग्रेशन है वो बैलेंस नहीं है, रीजनेबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, और प्लस रीढ़ की हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे रहोगे पता नहीं कैसे सर्वाइव करोगे, कोई भी आके दबा के चला जाएगा। बाहर इंडस्ट्री में इतना ढोल पीटा आपने कि तुम इंडस्ट्री में सर्वाइव ऐसे करते हो आप। इसे जी हजूरी कहते हैं कि गुस्सा आएगा तो आप झाड़ देंगे फिर पैर पकड़ लेंगे। यार उम्मीद जगा के गर्म करके ठंडा छोड़ाया माल मालिक ने मुझे। अब बशीर का आइटम क्या, बशीर को गुस्सा आया, बशीर को शहनाज के भाई ने बता दिया मैंने लिया था, उधर पड़ा होगा आप देख लो। बशीर ने जाके कन्फ्रंट किया, उसको सामान मिला, उसने बोला अकेले नहीं कर सकते थे। गुस्सा एक नंबर चढ़ा हुआ है उसको। पहले उसको गुस्सा आते जब पर्सनल आइटम पे जाए, उसको पता चल गया, उसको अमाल ने आके बता दिया, भाई ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। यहीं पे अगर ये चीज बजाज ने की होती, ये साले पूरा बुली गैंग बजाज के ऊपर चढ़ गए होते, उसकी धोती खोलने लग जाते, उसको घर से निकालो, नॉमिनेट करो, खाना मत दो। ये करते आए हो तुम हर बार, और यहां पे आपको स्टैंड लेके बोलना चाहिए ये आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो अपने दोस्तों के अरे घर ही कर लो ना, फिर ले जाओ सबको घर उठा के अपने। भाई एक पल पे उम्मीद जागी थी मेरी, उम्मीद बशीर अब आएगा फॉर्म में, अब बोलेगा चाहे जो आ जाए, चाहे मेरा कितना सगा क्यों ना हो, क्योंकि इस शो से पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था और ये शो में एक ही बंदा जीतेगा, मैं करता हूं कॉल आउट, ये कॉल आउट। अब इस पे मैं बोल दूंगा तो बशीर के फैन गुस्सा हो जाते हैं। भाई ये मौका था बोलने का। जिशान को आप बोल रहे हो कि आप भाई ये गलत है, आपने लिमिट क्रॉस करी है, आपको कुछ कहना है वो उठ के जा रहा, आपने सुन लो मेरी बात। अरे क्यों सुन लो यार, झाड़ना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। वो तेरे पीठ पे खंजर मार रहा है, घुप पे जा रहा है, और तुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी तेरे से पत्ती है। इस घर में आधे से ज्यादा लोगों की हवा खराब है बशीर से, और ये बात पता नहीं ये जान के इग्नोर कर रहा है, इसलिए खेलना नहीं चाह रहा, या इसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये सिर्फ उस गिल्ट ट्रिप में कि मैं गलत सीजन में आ गया। भाई बंदे में बहुत पोटेंशियल, मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, बट पता नहीं स्प्लिट्स और रोडीज वालों का क्या सीन है बिग बॉस के साथ, कि जो वहां पे अच्छा करता है वो यहाँ पे आके पता नहीं शांति हो जाता है, क्योंकि बिग बॉस ने शांत कर देता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई जिशान कादरी सबसे स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, बट सबसे बड़ा डबल ढोलकी का वही है। आपने एपिसोड में देखा होगा जहां पे बादशाह जो प्रैंक किया था उसके बाद गया, उसको सबसे पहले बताया, पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया, पूरा स्टैंड उसका यही है, पूरे घर से भिड़ने को तैयार है वो बंदा। बशीर के सामने क्यों नहीं बोल पाया? अमाल की हवा खराब थी तो आपने बशीर को क्यों भगा दिया? आप अगर दोस्त मानते तो आप पहले आके करते, क्यों नहीं किया? जिनको तू दोस्त मान रहा भाई बशीर, वो तेरा ही खाना चाह रहे, तुझे ही खाना चाहते हो, किसी के सगे नहीं है, सांप पाल रहा है तू, और उस चक्कर में तू खुद नेगेटिव लाइट में दिखता है। अब ये साला ये बुराई नहीं, ये समझ है, आनी चाहिए, आइसोलेशन में भी आनी चाहिए कि भाई अमाल मेरा दोस्त, जिशान मेरा दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त, तो मैं साइड क्यों जाऊं? बताओ ना क्या बात हो रही है। वहां पे शॉर्ट हो जाती चीजें, तीन के बीच में नहीं करी। किसने नहीं करने दी? जिशान कादरी सबसे बड़ा डबल ढोलकी का है। वो किनवा रहा है कि हाँ उसको नहीं निकाला, जब उसको बशीर का गद्दा फेंक दिया पानी में तब बशीर को कुछ नहीं बोला, तो अभी इसको क्यों बोलना? पकौड़े तो तू भी तो नहीं बोला, तू क्यों बोल रहा? फिर अब क्या स्टैंड है तेरा? डबल स्टैंड तो तेरे हैं, उनको डबल ढोलकी का क्या बोला? सबसे बड़ा तू है। बशीर तेरा दोस्त, उसका आइटम गया, तेरे दोस्त ने गया, तेरे को सबसे जाके पहले बशीर को बताना चाहिए था। आपस में प्रैंक, अगर तू सपोर्ट कर रहा है, तू डिफेंड कर रहा है, तो जब चल रहा था तेरे दोस्त को तकलीफ हो रही थी, तू क्यों नहीं बोला? ये कौन सी दोस्ती है? तू तो बड़ी दोस्ती की वास्ता देखा है। साले सब एक तरीके के, माफी भी नहीं मांगेगा, अरे क्या कर लेंगे मैं देखता हूं। हाँ तो वही तो बात बोलियो मैं। निहाल अगर उठ के बोल देती है अमाल मलिक को, तू ही आता भिड़ने के लिए, कौन है डबल ढोलकी का? कि मेरे दोस्त है तो मेरे लिए अलग सेट ऑफ रूल्स है, उनके लिए तो गलत सेट ऑफ रूल्स है। ये क्या बात हुई? आप अपने ही दोस्तों को दगा दे रहे हो सिर्फ अपनी जगह बनाए रखने के लिए। और जो भी बशीर के साथ वाले हैं और जिनको लगता है जिशान सपोर्ट करेगा, नॉमिनेशन में ट्विस्ट आया, सब नॉमिनेटेड थे एक्सेप्ट अमाल, सबको मौका मिला। 2 बंदों के नाम लो जिनको सेव करना चाहते हो। बशीर का नाम किसी ने नहीं लिया, एक बंदे ने नहीं लिया। ये सगे, अरे अपने ही कमीने होते हैं। तो साले तुम लोगों को लगता है मैं बशीर के खिलाफ हूं। भाई मैं जीके को पसंद करता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं बशीर के खिलाफ हूं, मुझे उसमें भी पोटेंशियल दिखता है, जीके में भी दिखता है। और ये जो स्क्रीनशॉट में तुम्हें दिखाया है ना, वो इसलिए दिखाना जरूरी था कि तुम्हें समझ में आए वो बंदा अकेला ही है डे 1 से, और उसको वो समझ में आता है या नहीं आता वो पता नहीं। जिशान कादरी की हवा खराब होती है जीके से, बशीर से, कल परसों के एपिसोड में तुमने देखा हो मृदुल से। वो बंदा सिर्फ उन लोगों को पसंद कर सकता है जो उसकी सुने, जो वो कहे वो करें, गुलाम बन जाए उसके।
उसे दोस्ती नहीं गुलाम ही कहते हैं। मृदुल कोई बात कर रहा था जो मिल चुका था प्रैंक में, ये साले की टोन बढ़ी हुई थी जिशान कादरी की, मृदुल को ठनकी, वो ही उम्मीद जागी जो बशीर के टाइम पे जागी थी कि ये भड़केगा। मृदुल भड़का कि ऐसे कैसे क्या बात कर रहे हो, क्या बहस पढ़ रही है, पता नहीं क्या क्या बोला। मैं कहा शाबाश लड़के। जिशान की आवाज नीचे हो गई, ये फुग्गा, ये बनेगा बजाज, बजाज से हवा खराब होती है। जिशान कादरी कुनिका वाली फाइट में जो अमाल के साथ हुई, बजाज के पास गया कॉल आउट करने के लिए कि आपकी कूद है, बड़ा एग्रेसिवली। बजाज ने पलट के 2 बातें बोल दी, टोन डाउन में पागल हो गया हूं 1 महीने तुम्हारे साथ रह के। डबल ढोल की, डबल स्टैंडर्ड, साला दोगला गेम खेल रहा है ये। प्रणीत मोरे सबको ऑब्जर्व कर रहा है, कन्फ्रंट नहीं कर रहा। प्रणीत मोरे को जब अमाल मलिक ने बोला भाई तेरा कोई स्टैंड ही नहीं है, उसको उसी टाइम बोलना, उसने तेरे को गाली दी उसी टाइम बोलना। ये साले बोलते नहीं, फिर डिकोड कर रहे अकेले बैठ के। सेम चीज अभी देखो, जिशान जिस टाइम बोला था अरे कोई चीज नहीं होगा, माफी भी नहीं मांगेगा, रोकता है कौन रोकता है, जिशान में गूदा होता उधर पे जाके बोल देता। इनकी तो मेरे को समझ में आता है, इनकी बोलती नहीं निकलती क्योंकि इनको अच्छा दिखना है या इनका वो नेचर नहीं। आपका तो है ना, आप तो बड़े स्वैगी हो, आप में तो पावर है, आप में तो गूदा है ना, उनसे कर लो कन्फ्रंट, क्यों नहीं करेगा भाई। बशीर को साइड रखो, जिशान फट, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से उसकी हवा खराब होती है, नो डाउट। जीके वाला ग्रुप, चाहे प्रणीत मोरे वो जवाब दे देगा, चाहे अवेज हो वो जवाब दे देगा, चाहे बजाज हो वो जवाब दे देगा, चाहे मृदुल हो, मृदुल तिवारी भाई फटना चाहिए। पता नहीं क्यों शांत घूम रहा है, फटना चाहिए उसे, वो फटेगा ना मजा दे देगा। जिशान कादरी, कौन जिशान कादरी, वो हाथ उठाएगा आपा खोएगा बाहर जाएगा। उसे लग रहा था सब वीक है, नहीं भाई सब भरे पड़े हैं, बस इनका एग्रेशन लेवल मतलब हैंडल लेवल बहुत ज्यादा है। कुछ भी। अब तुम सोचोगे मैं जीके की बात क्यों नहीं कर, क्या करूंगा जीके में, जीके ये देखूं मैं। जिशान ने बाहर बोला, अमाल अंदर आया जीके को बताने के लिए, जीके ने अमाल को बोला अरे चले जा भाई बाहर जा, मुंह पे जवाब दे दे, नहीं दिया। देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट वो उसकी पर्सनालिटी नहीं, वो अभी भी बहुत शेल में भाई। और ये बात घर वाले जानते हैं क्योंकि जिशान कादरी को शहनाज के भाई ने ही बोला कि भैया ये है खतरनाक खिलाड़ी, ये अभी बैक हैंड पे खेल रहा है, फटेगा ना बहुत तगड़ा खेलेगा, और सब जानते हैं ये चीज। सेम गोज विद बशीर और सेम मुझे मृदुल में दिखा कल कि भैया तमीज से है, तमीज में रहो, तमीज पार करोगे तुम्हारी कमीज फाड़ देंगे। बजाज की सबसे बड़ी बात यह है कि वो साला कन्फ्रंट करता है, उसे ये समझ में आता है ये गेम शो क्या है। बाकी तो ऐसे खेल रहे जैसे इन्होंने कभी गेम देखा ही नहीं है, या इनको कोई आइडिया नहीं। और जो मेरे को इम्पॉसिबल लगता है, मैं 34 कहूँ, मैंने ये शो बहुत सालों तक नहीं देखा है, बट सीजन 2 मैंने आशुतोष कौशिक के लिए देखा था, और ये पूरा सीजन काइंड ऑफ मुझे याद उसी के दिलाता है जो मेरा बचपन था। ये पूरा सीजन आशुतोष कौशिक का रिफ्लेक्शन है, बस थोड़ा फेवर के साथ। जीके को सम्मान मिला, क्या किया जीके ने, कुछ नहीं किया। प्रणीत के साथ बैठ रहा है, प्रणीत फर्जियाना और उसके पीछे पड़ा हुआ है, ये नीलम को अपनी साइड में लेना चाह रहा है, पता नहीं क्यों। नीलम किसी की सगी नहीं है भाई, वो उनकी भी सगी नहीं जिनके साथ उठती बैठती है। गजब बेइज्जती है। जीके भाई, पहले तो जीके के मुंह पे कोई बोलता नहीं, ना बशीर बोलता ना जिशान बोलता है, दोनों में थोड़ी अभी टास्क में होगा जो अभी कैप्टेंसी का टास्क होने वाला है, ये थोड़ा फिजिकल टास्क होगा, बट उसमें भी बशीर और जीके को साथ रखा है और वो टीम हारी है। हाउ आई डोंट नो भाई। जीके को भी वही एडवाइस दूंगा जो मैं सबको दे रहा हूँ, स्पेशली बशीर को दे रहा हूँ, भाई खुल के खेल ले फ्रंट फुट पे। ये केवीएम वाला सीजन नहीं चल रहा, कब कौन आ जाएगा पलट के वार करने, कौन सगा पराया बन जाएगा, कौन अपना धोखेबाज, कुछ गारंटी नहीं है। बोल। और बजाज को ना लाइटली लेना बंद कर दो अब तुम लोग, क्योंकि मैंने भी बंद कर दिया भाई। बजे शहबाज कुनिका के चक्कर में लड़ाई कर रहा था बजाज से, बजाज गुस्से में आ गया, पाड़ देंगे ये पूरा कार मेरा है, आजा। मैं बाजा डायलॉग, एक और डायलॉग मार दो ना, बड़ा बढ़िया डायलॉग था। तो सपने ले रही है पूरे करके आ रहे हैं। बजाज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसकी बाहर जो पीआर है या फैन फॉलोइंग है जो भी है, वो उसको रिप्रेजेंट भी कर रही है। तो बजाज चाहे सही जा रहा है गलत जा रहा है, वो दिख रहा है। जीके का वो नहीं है, जीके क्या करूं मैं। और बजाज का मिसयूज जो कर रहा है, ऐसा जो दिख रहा होगा तुम्हें, वो है अशनूर, क्योंकि खाएगी वो भी मौका एक कैप्टेंसी में, ऐसा सुनने में आया मुझे। बजाज से हवा खराब होती है। तुमने नोटिस किया 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक्चुअली 3 ग्रुप हैं, फ्री लोडर्स कहता हूं मैं तीसरे ग्रुप को, उनको वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ग्रुप 1 है उन सबको प्रॉब्लम है ग्रुप बी से, जो जी के बजाज का ग्रुप है। वो बजाज को
वो हर बंदा जो जीके का ग्रुप है उन सब के लिए एक नरेशन बैठा रखा है। और इन सब में जो पंडित ने नोटिस किया था कि सारी बातें जो इनकी कलेश होती है हमारे इनके ग्रुप के जीके ग्रुप के साथ, वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं ताकि छोटी से छोटी चीज़ हाईलाइट हो, जो ये नहीं कर पा रहे। कन्फ्रंट करना होता है, नहीं कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे। अब ये पता नहीं कब तक चलेगा ये, बट देखते हैं कब तक चलेगा। बट ये सबको एक नरेशन देते हैं, सबको। अब बजाज डबल ढोलकी का है, मंदबुद्धि है, बैल बुद्धि है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, भुक्खड़ है। बजाज और शहबाज में जब हाथापाई होने वाली थी, बजाज गलत नहीं था, उसको जो बोला उसके बाद बजाज कंट्रोल कर गया, हंसते हुए बाद में गया शहबाज के पास। मैं कहा ये भाई एग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है इसका, ये बंदा दिमाग कंट्रोल करना जानता है खुद का, इसको समझ है शो की, इसको समझ है लोगों की। इसको अगर टीम स्ट्रांग मिल जाए ना, जैसे ये खेल रहे वैसे बाकी लोग अपने फ्रंट फुट पे आ जाए, कह के लेंगे और एक स्ट्रांग सीजन बन जाएगा। बट बात तो यही है कि मज़ा तो आता है मुझे। अबे पॉइंट ये है ना, बिग बॉस में ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैंने पहले नहीं देखे। अब राइज एंड फॉल मैंने देखना शुरू तो नहीं किया क्योंकि उसमें वॉच टाइम आया नहीं मेरे रिव्यू वाले पे। बिग बॉस में वॉच टाइम आ जाता है, व्यूज़ आए या नहीं, बाकी ये मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन थे। देखते हैं अब क्या बात करूँ, मेरा मन नहीं करता यार बात करने का, क्योंकि इंटरेस्टिंग ही नहीं है। कुछ समझ में आए तो बोलूँ, बंदे का कैरेक्टर। अभी एक वीक में मेरे को कादरी सही लग रहा था, क्योंकि जिस वजह से वो चीज़ें हैंडल कर रहा था। एंड में मुझे तानिया मित्तल ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गई है, क्योंकि उसका वो डुलुलु बोल के अपना हर गुनाह जस्टिफाई कर चुकी है। वो किसी के साथ भी उठेगी बैठेगी, मुझे कंप्लेन ही नहीं कर सकता, वो डुलुलु, वो उसकी गेम प्लान है। एड़ा बन के पेड़ा खाना। कादरी स्मार्ट बन के आया, अच्छा खेल रहा था, बट फिर उसने सेकंड मिड वीक के पास से साइड चेंज करने की सोच ली कि अब मेरे को सोलो खेलना है, क्योंकि अब मेरा दिख गया दबदबा। फिर उसको तारीफ मिल गई, अमाल को तारीफ मिल गई, बशीर को झाड़ पड़ गई। बशीर लो हो गया, ये दोनों अप हो गए, अब ये बशीर के खिलाफ ही हो गए। और बशीर को जहां पे गलत दिखा बोलना चाहिए था भाई। सच्ची दोस्ती वही है जो तुम्हें गलत में कॉल आउट कर सके। बशीर को करना चाहिए था, नहीं किया, गलत था। जीके को, जिशान को कन्फ्रंट करना चाहिए था, कैसे होगा ये। अमाल कैप्टन ठीक है, अब सही तरीके भाई, गंदगी खेलनी है तो कीचड़ में जाना ही पड़ेगा भाई, सही बात यही है। अब जो समझना है समझो, लेट्स सी क्या होता है आज के एपिसोड में और कल के एपिसोड में। मैं सुबह 9:15 पे आ रहा हूँ टाइमिंग, शाम का मेरे को सेंस नहीं बनता। हाँ, तो जो भी प्रोमोज हैं और जो मुझे लगेगा मैं बता दूंगा। कुछ गलत बताया तो अगले दिन आके सही कर लेंगे, ठीक है। लाइक कर देना, पीस आउट। और ये रहा QR कोड, और बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न, पीस।